स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 1 से 5 तक का जो यूपीटेट का एग्जाम होगा, उसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट होता है, उसमें हिंदी भाषा के 30 प्रश्नों को आज डिस्कस डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले सालों में पूछा गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है, अपमान में उपसर्ग बताना है। तो इसमें ऑप्शन है अब, उप, अति या अप। तो सही उत्तर होगा अप। इसके पीछे कारण, यानी अपमान शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश से अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अप उपसर्ग से अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार। अ उपसर्ग होता है इससे शब्द जैसे कि अवगत, अवलोकन, अवनत, अवसान। अति उपसर्ग से अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार। उप उपसर्ग से उपकार, उपकूल, उपदेश, उपासना। दूसरा शब्द है दुर्वस्था में उपसर्ग, दुस, दुर, आओ या दुर। तो सही उत्तर होगा दुर। दुरावस्था शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर उपसर्ग से बनने वाले और शब्द जैसे दुर्वस्था, दुराचार, दुर्दशा, दुर्जन। दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे दुस्साहस, दुस, दुस्साह, दुस्सह, दुष्कर्म। और उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे कि अवतार, अवशेष, अवनति, अवस्था। उपसर्ग से बनने वाले शब्द दुकाल, दुबला, दुबाला या दुसाल। तीसरा शब्द है पराजय। इसमें उपसर्ग बताना है परि, प्र, परा या आ। तो सही उत्तर होगा परा। पराजय शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परा उपसर्ग से बनने वाले और शब्द जैसे पराक्रम, पगमर, परामर्श या पराभव। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे कि प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे आरक्त, आगमन, आकाश और आजल। 34वां प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण है। माता पिता, नवग्रह या पीताम्बर। तो सही उत्तर होगा नवग्रह। नवग्रह का मतलब होता है 9 ग्रहों का समूह। जिस समाज का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिससे एक समुदाय का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जबकि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये अव्ययी भाव समास है। और माता पिता, इसका माता और पिता जो कि द्वंद्व समास है। पीताम्बर यानी पीत है जो अंबर, जो कि कर्मधारय समास है। 35वां प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी, देवनागरी, खरस्ती या गुरुमुखी। सही उत्तर होगा देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी तथा खरस्ती लिपियां भारत की प्राचीन लिपियां हैं, जिनका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। 36वां प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6, 5, 7 या 4। तो सही उत्तर होगा 6। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, वियोजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो सही उत्तर होगा योजक चिन्ह। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। उसके अलावा अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह अलग अलग बनते हैं। 38वां प्रश्न है, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो उत्तर होगा डी, विशेषण। यहाँ नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जबकि यह सर्वनाम तथा नई साड़ी शब्द का विशेषण है। 39वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद या खिड़की। तो सही उत्तर होगा आम। आम्र शब्द तत्सम है, इसका तद्भव आम होगा, जबकि दूध, शहीद, खिड़की आदि तद्भव है,
दूध का तत्सम दुग्ध होगा। 40वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि या मोह। तो सही उत्तर होगा मोह। मोह शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मुख होगा, जबकि अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग होगा। अमीर अरबी शब्द है तथा बैंक अंग्रेजी शब्द है। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी। तो सही उत्तर होगा यामिनी। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची रात, रैन, रजनी, निशा, निश्चित, छाया, विभावरी, शर्वरी, तमी, तमिश्र, समस्या तथा विभा आदि है। जबकि दिनकर, रवि, अंशुमाली, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, आदित्य सूर्य के पर्यायवाची। 42वां प्रश्न है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथ, मनः धन ओरथ, मनोधन रथ या मन धन रथ। तो सही उत्तर होगा मनः धन रथ, जो कि विसर्ग संधि है। इसमें नियम यह होता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः गति, अधोगति, मनः धन च, मनोर, मनः धन हर, मनोहर। 43वां प्रश्न है विद्यार्थी उदाहरण है कौन सी संधि का? वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्या धन अर्थी यानी विद्यार्थी, जो कि दीर्घ स्वर संधि है। इसमें नियम होता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि यानी प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे देह धन अंत, देहान, परम धन आनंद, परमानंद, रवि धन इंद्र, रविंद्र, हरि धन ईश, हरीश, मह, मही धन इंद्र, महेंद्र, नदी धन ईश, नदीश, भानु धन उदय, भानुदय, लघु धन उक्ति, लघुक्ति, लघु धन उर्मी, लघुर्मी, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, मातृ धन दृणाम, मातृणाम। 44वां प्रश्न, दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या यण स्वर संधि का। तो सही उत्तर होगा व्यंजन संधि का। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद जब करेंगे तो आएगा दिग्धन धम। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क, च, त, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, त, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक धन गज, दिग्गज, तक धन आनंद, तदानंद, अप धन भी, अवधि, अच धन आदि, आजादी, तत् धन इच्छा, तदिच्छा। 45वां प्रश्न है बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो सही उत्तर होगा अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से पृथकत्व यानी अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। और विभक्तियां जैसे और कारक चिन्ह कारक और विभक्तियां कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, को, अपादान से यानी पृथकता के लिए, और संबंध का के की, राधे, री, नानी, ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे, जो, अरे, अदी, अरा, ये सब। 46वां प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। इसे क्या कहते हैं? यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वारोह। तो सही उत्तर होगा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी, जो अश्व की सवारी करता हो अश्वारोही, जो सत्य के लिए आग्रह करता हो सत्याग्रही।
47वां प्रश्न शैव कहते हैं किसको? जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं, या जो किसी की उपासना नहीं करते हैं। तो सही उत्तर होगा बी। जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है, तथा जो विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। 48वां प्रश्न वाचाल कहते हैं किसको? जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक न हो, जो बहुत बोलता हो, या जो चुप रहता हो। तो सही उत्तर होगा सी, बहुत बोलता हो। 49वां प्रश्न श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द इसमें से क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। श्याम धीरे धीरे चलता है शब्द में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करे वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के अर्थ की सीमा को मर्यादित करता है। 50 से 52 प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें पहले लिखा है अनुषांगिक, अनुषांगिक, फिर अनुषंगिक या अनुषंगिक। तो इसमें सही वाला उत्तर होगा ए, आनुषंगिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है और बाकी सारे विकल्प सही नहीं है। 51वां में लिखा है पहला ऑप्शन अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी, या अंताक्षरी। तो सही उत्तर होगा बी, अंत्याक्षरी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी सभी विकल्प गलत है। 52वां जो शब्द है वो सुषमा, षटकोर सा, सुषमा, सर्जम सा, सुषमा, सरौता सा, या सुषमा दोनों सरौता सा। तो इसमें सही उत्तर होगा ए, पहले सरौता सा, षटकोर सा, फिर 53 से 55 के बीच में प्रत्यय बताने हैं। जैसे घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा, अक्कड़, आक, या ओ। तो सही उत्तर होगा बी, घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अक्कड़ प्रत्यय से जैसे कि अक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़। आक प्रत्यय से जैसे तैराक, उड़ाक, पैराक। ओ प्रत्यय से खाओ, चालू, लाखो, बिकाऊ। ओड़ा प्रत्यय से भगोड़ा, हसोड़ा, चटोड़ा, या बटोरा। डिबिया में प्रत्यय बताना है। इया, आ, आई, या ई। दिव्या शब्द में या प्रत्यय प्रयोग हुआ है। या प्रत्यय से और शब्द जैसे दुनिया, जड़िया, लकिया, दुनिया। आई प्रत्यय से जैसे लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई, पिटाई। ई प्रत्यय से जैसे हंसी, बोली, धमकी, धुड़की। आ प्रत्यय से जैसे चढ़ा, रखा, कटा, फोड़ा। 55वां प्रश्न है इच्छुक, इसमें प्रत्यय बताना है। अ, उ, उक, या अक। तो सही उत्तर होगा सी, उक। इच्छुक शब्द में उप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उप प्रत्यय से और शब्द जैसे भावुक। अक प्रत्यय से जैसे चालक, लेखक, पालक, या वाचक। अप्रत्यय से जैसे काम, हार, देव, सर। उप प्रत्यय से जैसे तनु, बंधु, प्रीत। हम आते हैं 56वें प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची? नीरद, नीरज, अम्बुज, या अम्बुज। तो सही उत्तर होगा नीरद। नीरद शब्द बादल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे मेघ, धर, अभ्र, जीमोट, वारिद, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, पयोधक का सारण है। जबकि नीरज, अम्बुज, उथल, कुवलय, इंदिवर, पद्य, नालिन, सरोद, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरहि, रुह, राजीव, कंज, पंकज, पायोज, पुंडरिक, वारिक, सरोरुह, जलज, तथा गोपनज आदि कमल के पर्यायवाची। 57वां प्रश्न इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन दूरदर्शी, दत्तचित, कुशाग्र बुद्धि, या जितेंद्र। सही उत्तर होगा जितेंद्र। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री, दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी, बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला व्यक्ति दत्तचित होता है।
58वां प्रश्न। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। सही उत्तर होगा अव्यय। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द अव्यय है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं। 59वां प्रश्न। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्याज। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पानी। पुल्लिंग शब्द है। अपने सभी शब्द जैसे इलायची, प्याज सब स्त्रीलिंग है। पवन का संधि विच्छेद 7वां प्रश्न क्या होगा? औधन अमन, पौधन वन, पौधन अन या पौधन अन। सही उत्तर होगा पौधन अन। इसका नियम ये होता है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसलिए नेधन अन नयन, नैधन अक नायक, श्रौधन अन श्रावण। इस तरीके से हिंदी के प्रीवियस ईयर यूपी टेट के 30 अंक कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।